कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। Yes, sir. ये तो पढ़ रहे थे, बोलो। डेट आज हो गई Yes, sir. 26/3/22। एक प्रॉब्लम बना रहे थे, हमने कहा था उसको डिस्कस करेंगे हम, क्योंकि उस दिन थोड़ा टाइम हो गया था, हम लोग चले गए थे, तो हमने कहा था आपसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एक चेन है, चेन, यही तो था क्वेश्चन, किसी टेबल पे रखा हुआ है। ठीक है, एक चेन किसी टेबल पे रखा हुआ है। ठीक है बच्चे, और ये टेबल है, मान लो इस पे रखा हुआ है, ये टेबल है, मान लो इस पे रखा हुआ है, एक चेन, सॉरी, ठीक है, ये टेबल है, इस टेबल पे चेन रखी हुई है ऐसे। इस चेन का मास दिया है ना, और इस टेबल पे जो चेन है ना वो थोड़ी लटक भी रही है नीचे, है ऐसा क्वेश्चन है ना, बोलो यार। Yes, sir. टोटल लेंथ चेन की कितनी है? देखो टोटल लेंथ चेन की है L, यहां मैं बना देता हूं, आप देख लेना। चेन की टोटल लेंथ कितनी है? L। ठीक है बच्चे, L, ओके। L लेंथ की चेन है जिसका टोटल मास कितना है? M। कितना मास है? M kg, यही तो है। Yes, sir. ठीक है बच्चे, अच्छा तो अब मुझे ये बता बच्चा कि अगर मैं आपसे पूछूं पर यूनिट लेंथ में कितना मास होगा, पर यूनिट लेंथ में कितना मास होगा, तो आप कहोगे सर पर यूनिट लेंथ में मास हो जाएगा M/L, होगा कि नहीं होगा बताओ? Yes, sir. भाई यूनिट लेंथ में कितना मास होगा? मान लो 10 कड़ी है चेन में, और जो है ना चेन का वजन है मान लो 2 kg। 10 कड़ी चेन में है और चेन का वजन है 2 kg, तो बताओ एक कड़ी का वजन कितना हुआ? 2/10। Yes, sir. 2/10 मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया? 200 ग्राम, 0. यही तो हुआ। Yes, sir. ठीक है, तो देखो अगर मान लो L लेंथ की चेन है और उसका मास कितना है? M है। भाई चेन किससे बनेगी? जो कड़ी 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 जुड़ के ही तो चेन बनेगी। Yes, sir. तो अब समझ लो कि L चेन है और उस चेन का मास है M, तो बताओ एक कड़ी का मास कितना होगा? M/L। Yes, sir. अब वो कह रहा है क्वेश्चन में कि जो चेन है ना बच्चे, वो चेन सड़क के कुछ पार्ट उसका नीचे आ गया है। कितना पार्ट नीचे आया है? L0, यही तो। कितना पार्ट नीचे आ गया? L0. और कितना पार्ट ऊपर बच गया होगा? मुझे आप बता दो, अगर टोटल लेंथ L है तो L minus L0. ऊपर रह गया होगा कि नहीं बताओ? Yes, sir. कितना ऊपर रह गया होगा? L minus L0. L minus L0 तो ऊपर रह गया होगा, इतना लेंथ नीचे आ गया। अब कह रहा है कि और इसी पोजीशन में यहाँ पे उसने एक किल लगाया हुआ है, ये क्वेश्चन है ना, यहाँ पे एक किल लगाया हुआ है, तो ये पूरा सिस्टम रुका हुआ था। अब क्या किया उसने? किल को निकाल दिया, किल को निकाल दिया। तो भैया यहाँ चूंकि फ्रिक्शन नहीं है, तो क्या हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स यहाँ कर रहा है? कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक्ट जो है अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? हाँ सर अप्लाई कर सकते हैं, तो कर दीजिए, कर दीजिए। तो करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या कहती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भाई? कहती है कि मेरे बच्चे कि पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, यही तो कहती है। यस सर।
तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अब मुझे ये बताओ कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। रेफरेंस लाइन कहीं मान लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं, हमने ये बताया भी है आपको कि रेफरेंस लाइन आप कहीं पे भी मान सकते हो, ये आपकी इच्छा है। तो हमने मान लिया कि यही रेफरेंस लाइन, हमने मान लिया कि यही रेफरेंस लाइन है, ये वाली, ये रेफरेंस लाइन हो, ये है रेफरेंस लाइन। अब रेफरेंस लाइन से ऊपर और रेफरेंस लाइन से नीचे, क्लियर है। तो अब ये बताओ इनिशियल पोजीशन में इसकी रेफरेंस लाइन पे कितना मास है और कितना मास नहीं है। रेफरेंस लाइन अगर आप देखो तो ये L माइनस एल नॉट मास रेफरेंस लाइन पे है और L नॉट लेंथ का मास रेफरेंस लाइन पे नहीं है। कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो, ये बताओ। यस सर। क्लियर है। तो अगर मैं आपसे कहूं बच्चे कि ये जो L नॉट लेंथ है, इस L नॉट लेंथ का मास कितना होगा, व्हाट इज द मास ऑफ L नॉट लेंथ, L नॉट लेंथ का कितना मास होगा, आप बता सकते हो क्या? M upon L naught. M upon L naught. M अपॉन L naught. L naught. नहीं भाई, अरे यार इस पूरी चेन का मास m है और पूरी चेन कितनी लेंथ की, L लेंथ की है, तो यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, m बाई L। Yes sir. Yes. तो बताओ L नॉट लेंथ का मास कितना होगा, m बाई L M इंटू L L नॉट into होगा L कि नहीं naught. यार? Yes. Sir. अरे यार, मैं आपसे कहूं कि एक चेन है जो कि 10 कड़े से बनी हुई है, 10 छोटे छोटे रिंग को जोड़ के ऐसे चेन बना दिया है, यही तो करते हैं। Yes sir. आप बताओ कि अगर 10 कड़े वाली चेन का जो मास है वो 2 kg है, तो बताओ 2 कड़े का मास कितना होगा? Sir 4 kg. कैसे? सर इंटू कर दी 2 से। 400 ग्राम आया, कैसे? क्योंकि आपने क्या कर दिया, एक का निकाला और 2 का आपने मल्टीप्लाई कर दिया। 5 का मैं पूछूं तो आप कहोगे 1 किलोग्राम, कैसे? एक का निकाला आपने, 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ यूनिट लेंथ यूनिट मास का क्या मतलब है कि आपने एक कड़े का मास निकाल लिया। अब बता L नॉट कड़े का मास कितना होगा, m बाई L इंटू L नॉट। नहीं आया समझ? आ गया सर। आ गया सर। क्लियर है ना? यस सर। Yes. और मैंने आपको बताया था कि इस केस में चूंकि मास कहाँ कंसंट्रेट करता है, हमेशा सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेट करता है। कहाँ कंसंट्रेट करता है? सेंटर ऑफ मास। अच्छा ये बता, इसका सेंटर ऑफ मास L नॉट का सेंटर, L नॉट लेंथ का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? किसी का सेंटर ऑफ मास हम एज्यूम करते हैं, सॉरी हम मानते हैं कि उसका सेंटर ऑफ मास मिडिल में होता है, अगर यूनिफॉर्म बॉडी है तो। कैसी बॉडी है? यूनिफॉर्म बॉडी। यूनिफॉर्म बॉडी है तो हम लोग मानते हैं कि उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है, मिडिल में। Middle. सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है मेरे बच्चों जिस पॉइंट के अबाउट कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में हो जाती है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? Center of mass. सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट, एक पॉइंट है या एक कोऑर्डिनेट है जिस कोऑर्डिनेट के अबाउट या जिस पॉइंट के अबाउट वो पूरी बॉडी किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए, मतलब वो बॉडी स्टेबल हो जाए, रेस्ट में आ जाए, गिरे ना, ऐसे पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? दैट पॉइंट इज नोन एज व्हाट, सेंटर ऑफ मास। और उसी पॉइंट के अबाउट उस बॉडी का पूरा मास कंसंट्रेट करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊं, इस बातों को आप दिमाग में रखना, क्योंकि मैं आपको पढ़ा नहीं पाया पहले। अब मैं चूंकि अब चैप्टर आगे है सेंटर ऑफ मास वाला और वो जरूरी चैप्टर है, तो वो आपको आगे मैं पढ़ाऊंगा। फिलहाल अभी आपको मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे ये बुक है, दिख रही है आपको? यस सर। अब इस बुक को अगर मैं यहाँ उंगली लगाऊं यहाँ, तो देखो ये बुक गिर जाएगी। लेकिन कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट के अबाउट हम ना ये उंगली ऐसे ना हम यहाँ अपना फिंगर ऐसे रखें, टिप कर दें इसको फिंगर को, तो देखो अब ये गिर नहीं रहा। क्लियर है?
तो यही इस पूरी बुक का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? मिडल में, finger, इसके सेंटर में। जहां ये मेरी फिंगर है ना, उसी पॉइंट पे वहां सेंटर ऑफ मास उसका लाई करेगा। जिस Yes. पॉइंट के अबाउट ये बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाए। और आप लोग ये खेला करते हो जब आप ना बुक को ऐसे Yes. नचाते हो कि नहीं, बताओ? यस Yes, सर। sir. क्लियर है? आप बुक को जब नचाते हो ना, तो आप क्या करते हो कि वो पॉइंट ढूंढते हो कि यार वो पॉइंट है कहाँ पे जिसके अबाउट ये बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाए। अगर वो पॉइंट आपको नहीं मिलेगा ना, तो आप उस बुक को नचा नहीं पाओगे। क्या यह पॉसिबल है कि नहीं है? क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है कि आप होता क्या है। करते हो, बुक को नचाने की कोशिश करते हो, आप ऐसे लिए ऐसे घुमा देते हो, तो अगर वो बुक पे जो आपका फिंगर है, वो फिंगर अगर बुक के उस पॉइंट पे नहीं लगा जो कि उसका सेंटर ऑफ मास का पॉइंट है, तो आप उस बुक को नचा नहीं सकते। ये तभी पॉसिबल होता है जब वो बुक पहले इक्विलिब्रियम में होती है, फिर आप उसको घुमाते हो। नहीं आई बात समझ? आ गई सर। क्लियर है ना? तो वो जो Yes, पॉइंट sir. है, उस पॉइंट को क्या कहते हो आप? Point, center of mass. सेंटर ऑफ मास। मास का वो केंद्र है जहां पे वो पूरी बॉडी किसमें आ जाती है? इक्विलिब्रियम। Equilibrium. क्लियर है? तो Yes, ऐसे sir. ही इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा? क्योंकि इसको हम यूनिफॉर्म बॉडी मानते हैं, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा? मिडिल में। Middle. तो मिडिल में लाई करेगा मेरे बच्चे। तो बताइए इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? अगर मिडिल आपको दिखाया जाए, मिडिल आपसे पूछा जाए, तो क्या इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ लाई करेगा, जो कि यहाँ से L/2 लेंथ पे होगा, सॉरी Yes, sir. L/2 पे होगा? होगा कि नहीं, बताओ? होगा सर। Yes, क्लियर sir. है? यस सर। ठीक, अच्छा। तो अब बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। m कहां लाई करेगा? मास उसका। mg कहां लाई करेगा? mg लाई करेगा L/2 लेंथ पे। कितने लेंथ पे? L0/2। L0/2 पे। तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी इनिशियल? तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी m G. m मतलब जो इसका मास है, इसका मास कितना मान लेते हैं? m डैश है। कितना है? M dash। And then m डैश g इंटू L0/2। पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? negative. नेगेटिव नेगेटिव। सर। क्यों? क्योंकि रिफरेंस लाइन से नीचे है। नीचे है। ठीक है। अभी काइनेटिक एनर्जी है इसके पास कि नहीं है? No, sir. नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ आपने किल Yes, लगाया no. हुआ है। किल लगाया हुआ तो ये स्टेबल में है। किल लगाया हुआ तो स्टेबल में है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी इसकी 0। अच्छा ये बताओ, रुको, ये बताओ इस L माइनस L0 का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? वो भी तो है उस बॉडी का पार्ट कि नहीं है? The Sir, zero. होगा ना? इसका Reference line. L माइनस L0 का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? Sir, Zero. 0। क्यों? Zero। क्योंकि वो किस पे है? Reference line. Reference Reference line. line। मेरी बात समझ में आई बच्चे? Yes, sir. ठीक। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि फाइनली ये जो ना, ये हमने यहाँ से किल निकाल दिया। किल निकालेंगे तो ये जो चेन है, ये चेन सरकना शुरू कर देगी कि नहीं, ये बताओ? यस सर। Yes, sir. स्लाइड करेगी। स्लाइड करेगी तो बच्चे ये पूरी की पूरी कह रहा है कि वो लेंथ जब वो जो चेन है ना, जब इसको छोड़े उस समय क्या वेलोसिटी होगी? यही तो पूछ रहा है आपसे। यही पूछ रहा है ना, व्हाट विल बी द वेलोसिटी? क्या वेलोसिटी होगी जब वो चेन इस टेबल को छोड़ देगी। यही तो पूछ रहा है आपसे। तो बताओ Yes. फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? फाइनली पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बताओ? तो अब चेन कैसी हो जाएगी? अगर जस्ट छोड़ेगी उसको तो क्या पूरी वर्टिकल हो जाएगी कि नहीं, बताओ? Yes, sir. यस सर, ऐसी हो जाएगी ना? इसका कितना लेंथ होगा? L. इसका मास जो होगा वो कहाँ कंसंट्रेट करेगा? सेंटर ऑफ L/2. मास में। सेंटर ऑफ मास पे। सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट पे होगा? L/2. L/2 पे। अच्छा ये बताओ पूरी चेन का मास कितना है? M. M। है ना? तो बताओ मेरे बच्चे कि जब ये चेन गिर के ऐसा हो गई, देखो मैं दिखा रहा हूं आपको। अब ये चेन गिर के अगर ऐसा हो जाए मेरे बच्चों, ऐसा हो जाए,
तो ये बता, अब ये लेंथ हो गई आपकी L, यही तो पोजीशन होगी। Yes, sir. Yes. अब ये चेन गिर के ऐसी हो गई, ऐसी, ये लेंथ कितनी हो गई भाई? L। L. इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ कंसंट्रेट करेगा मेरे बच्चे? मिडिल में। L by और 2. ये यहाँ से L/2 कितनी लेंथ हो जाएगी? L by L by 2. 2. 2. क्या? L by 2। अब बच्चा ये बता कि यहाँ जब ये गिरेगी तो क्या उसके पास वेलोसिटी होगी? Yes, sir. Yes, sir. मान होगी. लेते हैं उसकी वेलोसिटी कितनी है नीचे की तरफ। P. तो बता, इस पोजीशन में जब वो रेफरेंस लाइन से नीचे आएगा तो इस पोजीशन में उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी कि नहीं होगी? होगी. होगी सर. होगी। तो बता पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी मेरे बच्चों? M GH. mg. H कितना? सर L. L. L by 2। Yes, sir. Center. अरे भाई, सेंटर ऑफ मास पे लाई करेगा ना उसका मास। Yes. और सेंटर ऑफ मास अगर टोटल लेंथ L है तो कितनी लेंथ पे होगा? L by 2 पे। L by 2. नहीं आई बात समझ? Yes, sir. ठीक है, ओके। माइनस होगा कि प्लस? Minus. Minus. माइनस। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी भाई? Sir, half mb square. MB square. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. नहीं. ठीक है ना बच्चे? M डैश की वैल्यू कितनी होगी? M डैश की वैल्यू मतलब L नॉट लेंथ की जो मास है, L नॉट लेंथ का जो मास है वो कितना है? M by L इंटू L naught. ये है। ठीक है, कोई दिक्कत? No, sir. तो अब देखो मेरे बच्चों कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी, सॉरी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है माइनस M डैश GL L नॉट बाई 2 इज इक्वल टू माइनस MGL बाई 2 प्लस हाफ MV स्क्वायर। यही तो है। Yes, sir. अब M डैश की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चे? M डैश की वैल्यू है M by M by L L इंटू into L नॉट इंटू G इंटू L नॉट बाई 2 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ MGL अपॉन upon 2. प्लस हाफ MV स्क्वायर। चलेगा? कोई दिक्कत? अब देखो 2 2 2 कट जाएगा। Yes, sir. MGL को आप इधर ले सकते हो, इस वाले MGL को। अच्छा M भी कट जाएगा। हाँ कट जाएगा सर, M कट गया तो GL इधर चला आएगा तो वो हो जाएगा GL माइनस L नॉट स्क्वायर बाई L इंटू G इज इक्वल टू V स्क्वायर। होगा कि नहीं बच्चे बताओ? Yes. ठीक है, अब इसे देखो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो V स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा GL स्क्वायर माइनस GL नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई L। कोई दिक्कत? No. चले आगे। Yes, sir. तो V कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ G बाई L इंटू L स्क्वायर माइनस L नॉट स्क्वायर। तो ये वेलोसिटी उतारो इसको। Done. समझ में आया कि नहीं ये बताओ पहले। Yes, sir. GL कैसे हुआ? क्या चीज? ये वाला देख, ये GL माइनस GL इधर होगा, M तो तीनों तरफ कट गया ना, यहाँ भी कट गया, यहाँ भी कट गया, यहाँ भी कट गया। Yes, sir. ठीक है, अब देख GL बेटे माइनस के साथ इधर है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस GL। Yes, sir.
तो प्लस जीएल माइनस एल नॉट स्क्वायर बाई एल इंटू जी, ये वाला पार्ट है ये, यस सर, आ गया समझ। ठीक है। तो v की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ g अपॉन एल, एल स्क्वायर माइनस एल नॉट स्क्वायर। पूछ सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि ना बहुत पहले पूछा हुआ है, हो सकता है फिर पूछ ले आपसे। इसमें एक चीज बस ध्यान देनी है वो मैंने आपको समझाया कि ये चीज आप ध्यान दे लोगे तो आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। आगे चलें आगे बच्चे। एक आध क्वेश्चन और करा दें, यस सर। इसी पे करा दें या कुछ और, स्प्रिंग पे ही या कुछ और, सर इसी में करवा दीजिए। चेन पे। यस सर। चलो एक ना जल्दी से ना फटाफट लिख लो, चेन पे ही करा देता हूं मैं। एक चेन रखी हुई है टेबल पे, लिखो। एक चेन टेबल पे रखी हुई है, मैं ऐसे बोल देता हूं, जिसका मास है, मास ऑफ चेन इज 2 kg। अच्छा लगेगा। चेन की लेंथ है, लेंथ ऑफ चेन इज, मान लो कि 4 मीटर, 4 मीटर की चेन है और एक टेबल पे रखी हुई है, ठीक है बच्चे? ओके। और इसको ना ऐसे रखा है, ऐसे इसका एक एंड लटका हुआ है नीचे और दूसरा एंड जो है वो, एक एंड इसका नीचे लटका हुआ है और दूसरा एंड इसका टेबल पे एक दूसरा एंड इसका टेबल पे एक पिन में फंसाया गया है, जिससे कि ये नीचे न जाए। मेरी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है बच्चे? ऐसे मान लो कि ये नीचे जो लेंथ है इसकी, यहां से ये 1 मीटर है और ये लेंथ 3 मीटर, ठीक है? 1 मीटर लेंथ नीचे है और 3 मीटर लेंथ ऊपर। ना क्या करते हैं हम लोग कि उस पिन को रिलीज कर देते हैं, उस पिन को रिलीज, सॉरी इस चेन को रिलीज कर देते हैं यहां से, मतलब इस पिन को निकाल लेते हैं। पिन यहां से निकाला तो चेन क्या होगी, स्लाइड करना नीचे शुरू करेगी। सरफेस फ्रिक्शनलेस है, ये आप लेके चलोगे, सरफेस फ्रिक्शनलेस है। सरफेस इज फ्रिक्शनलेस। पिन हमने निकाला तो ये चेन स्लाइड करना शुरू करेगी। जब पूरी चेन स्लाइड कर जाए, टेबल से, at that time what will be the velocity of the chain? Determine the velocity of the chain when whole chain just slide over the table या just slide from the table। सर जी 10 लेना है। हाँ, g की वैल्यू 10 ले लो, g की वैल्यू 10 पर सेकंड, g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है? बेसिक से करना, फार्मूले से मत करना, फार्मूले से तो आ ही जाएगा। बेसिक से आप करना, जल्दी से फटाफट करो। बेसिक से इसलिए करना है क्योंकि आपको वहां नहीं पता कि किस टाइप का क्वेश्चन दे देंगे। हालांकि इसमें इसी टाइप का क्वेश्चन देंगे, लेकिन फिर भी फार्मूला आपको याद नहीं होगा, आपको सिर्फ याद होगा बेसिक। बेसिक क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन आप लगा लो और जल्दी से बताओ। यूनिट लेंथ का मास कितना होगा? सर हाफ हैं? सर यूनिट लाइन पर हाँ हाफ सर 1/2। हाँ, 1/2 यूनिट लेंथ का मास हो जाएगा 1/2, ठीक है?
कर लिया होगा आप लोगों ने। आंसर तो यही आएगा, लेकिन हम जो है बेसिक से करेंगे। देखो आंसर आएगा यही, G/L इंटू L स्क्वायर तो माइनस 2 L रूट नॉट। 5 आ रहा है। ठीक है, वेलोसिटी यही होगी। अब इसमें रख लो G की वैल्यू 10, L की वैल्यू 4, L की वैल्यू 4 का स्क्वायर, इसका 1 का स्क्वायर। Yes, sir. 16 माइनस 1 15, तो ये जाएगा 15 धाम 150, 150 बटा 4 मतलब 75 बटा 2, 75 बटा 2 का मतलब 150 बटा 4 मतलब 75, 150 अंडर रूट, ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ 150। 150 मतलब हो गया कितना, 25 छक्का 150, तो ये जाएगा 5/2 रूट 6, 5/2 रूट 6। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। वेलोसिटी तो यही होगी, लेकिन चूंकि हम लोग किससे करेंगे, बेसिक। देखो फिर से मैं सिखा देता हूं आपको, आंसर तो यही आएगा, लेकिन चूंकि हम बेसिक से करेंगे। बेसिक से कैसे, क्यों करेंगे बेसिक से, क्योंकि आप बेसिक से करोगे तो ही आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। मान लेते हैं इसका मास क्या है m डैश, और इसका मास क्या है, इसका मास कितना हो जाएगा m माइनस m डैश, 2 माइनस है। या यही तो होगा, Yes, sir. m माइनस m डैश। Yes, sir. इसका मास मान लिया हमने m डैश, और इसका मास हो जाएगा m माइनस m डैश। कोई दिक्कत? No, sir. ठीक, m डैश की वैल्यू आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। m डैश क्या है, यूनिट मास का, सॉरी इस 1 मीटर मास का लेंथ है। 1 मीटर मास का लेंथ कितना हो जाएगा भाई, 1 मीटर मास का लेंथ हो जाएगा, यूनिट मास का लेंथ कितना हो जाएगा 2/4। Yes, sir. कितना लेंथ है 1 मीटर, तो 1. ये हो जाएगा 2/4 मतलब 1/2 kg हो जाएगा। मुझे लगता है यही होना चाहिए। Yes, sir. ठीक है, अब देखो एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। यहाँ क्या मान लें, इसी सरफेस पे रेफरेंस लाइन, Straight line. ठीक है, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ से कितनी लेंथ पे होगा, 1/2 मीटर पे। 1/2. ठीक है, तो आप बताओ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। Yes, sir. इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है भाई, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इस वाले का जो मास होगा और इस वाले का मास इंटू जी, और इसकी जो सेंटर ऑफ मास की हाइट है या लेंथ विड्थ है, सेंटर ऑफ मास की हाइट कितनी है, यहाँ से रेफरेंस लाइन से डेप्थ में है तो कितनी है 1/2। तो देखो लिखते हैं हम लोग, इसका मास कितना है, मास है 1/2 kg, तो हो 1/2. जाएगा 1/2 इंटू जी 10. 2, लेंथ कितनी है इसकी सेंटर ऑफ मास की 1/2। 1/2. माइनस के साथ की प्लस के साथ, माइनस के साथ, क्यों, क्योंकि रेफरेंस लाइन से नीचे है। Yes, sir. काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 0, पिन 0. छोड़ने से पहले हमने पिन को न बाहर निकाल लिया, पिन बाहर निकाल लिया तो ये स्लाइड करके पूरी लेंथ नीचे आ जाएगी, पूरी लेंथ नीचे आ जाएगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी अच्छा ये ऊपर वाले लेंथ की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी 0। 0. क्यों 0 होगी, क्योंकि वो रेफरेंस लाइन पे है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जब ये पूरी चेन नीचे आ जाएगी, पूरी चेन नीचे आ जाएगी, माइनस कितनी चेन की लेंथ हो जाएगी, कितना मास हो जाएगा चेन का 2 kg, तो -2 इंटू जी इंटू कितनी लेंथ आ जाएगी नीचे 4 मीटर, तो 4 मीटर का हाफ, क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे उसका मास लाई करेगा, तो 4 का हाफ कितना हो जाएगा 2। 2. क्लियर है, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ, मान लेते हैं उस समय वेलोसिटी कितनी हो गई उसकी v, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m है 2 v स्क्वायर। आप यहां से v स्क्वायर निकाल लो। ठीक है, तो कैलकुलेट करके देखोगे तो ये हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका g/4 ये वाला, और ये वाला हो जाएगा 4g इधर आ जाएगा। तो मुझे लगता है मेरे बच्चों कि ये हो जाएगा आपका 4g माइनस g/4 इज इक्वल टू
ये 2 को खा जाएगा, v स्क्वायर। ये तो होगा। Yes, तो ये हो sir. जाएगा 4g माइनस जी बाई 4। तो ये कितना हो जाएगा, 15g बाई 4 होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। ये वाला 4 चौका 16 माइनस 1 15, तो हो जाएगा 15g बाई 4 इज इक्वल टू v स्क्वायर। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट ऑफ 150 बटा 4। क्या वही आंसर है? अरे यही तो आया था, आपने किया नहीं था अभी। 150 बटा 4 किया था ना यार। Yes, sir. हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से। Yes, sir. चलो सर अगर डायरेक्ट फॉर्मूले से करें हैं? तो क्या कह रही हो? डायरेक्ट फार्मूला याद रहेगा तो कर लेना। डायरेक्ट फॉर्मूले से करें तो मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट फार्मूला याद रहेगा तो कर लेना। सर लेकिन बोलो। सर मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले से किया, मेरा तो 5.16 मीटर स्क्वायर आ रहा है। 5.6/4 6/4 मतलब हो गया 1.5। 1.5 का वेलोसिटी 1.5 का कितना हो जाएगा, 1.2। 12 12 में 144, तो 12 25 60, करीब 6 के करीब आना चाहिए। Yes, sir. ठीक है। यस सर। एक क्वेश्चन लिखो। A uniform chain of length L and mass M. A uniform chain of length L and mass M is placed in 3 positions as shown in figure. Is placed in 3 positions as shown in figure. जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। ठीक है, पहली पोजीशन ये है, 3 positions as shown in figure. Find the gravitational potential energy of the chain. Find the gravitational potential energy of the chain with reference to the ground in all the 3 cases. Find the gravitational potential energy of the chain. Gravitational potential energy of the chain with reference to the ground in all the 3 cases. पहला केस हमने दे दिया है जिसका मास m है। ठीक है मेरे बच्चे, जिसका मास कितना है, चेन का मास m है। इस पहले केस में ये ग्राउंड है, कितनी हाइट पे है, ये h हाइट पे। बताओ इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। मास m है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इस केस में। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपको बताना है, सेम चेन है लेकिन ऐसे है। आप बताओ इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, L लेंथ की है चेन, आप बताओ इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ठीक, और ये है ग्राउंड। मास कितना है, वही m। चेन अब ऐसे हो गई। और तीसरा केस है, चेन अब ऐसे हो गई, ऐसे। एक सेकंड, मैं थोड़ा सा तीसरा केस है, चेन को हमने ऐसे रख दिया इस पे। सॉरी, थोड़ा अच्छा बनाता हूं मैं।
बताओ जल्दी जल्दी, बोलो बच्चे, बच्चों। पहले वाले Yes. में mgh पहले वाले में कितना होगा? माइनस mgh हैं? बोल बोल जल्दी, देखो माइनस ये mgh ये ना, ये गुस्सा दिलाने की वजह होती है ये सब। ये सब गुस्सा दिलाने की वजह होती है। सर गुस्सा मतलब? गुस्सा मतलब सामने होते तो अच्छा, पीटना, दिलाने ठीक है। की। गुस्सा मतलब सामने होते तो पीटना, लेकिन क्योंकि सामने हो नहीं, इसलिए मजबूरन जो है मुझे सिर्फ अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करना पड़ रहा। बोलो कितना होगा? बोलो यार, अभी नहीं आया। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सर माइनस mgh। माइनस mgh। क्यों माइनस भाई? रेफरेंस लाइन किसको मान रहे हो आप? रेफरेंस लाइन किसको मान रहे हो आप? बोलो जल्दी, बोलो बेटे। रेफरेंस लाइन किसको मान रहे हो? जीरो हैं? फर्स्ट की जीरो। नहीं, क्या कह रहे हो? वो क्वेश्चन पढ़ो आप। मुस्कान क्वेश्चन पढ़ बेटा, क्या कह रहे हो वो? क्या कह रहे हैं बताओ? रेफरेंस लाइन किसको कह रहा है वो? ग्राउंड को। उसने mgh रेफरेंस और लाइन दिया है। mgh नहीं सर, फर्स्ट का mgh है। बिल्कुल गुड। mgh। फर्स्ट का क्या होगा? mgl/2 है सेकंड वाले का। mgh फर्स्ट का है, हाँ, सेकंड वाले का mgl/2 mgl बाई 2। गुड। और थर्ड वाले का देख, सर m स्क्वायर बाई m स्क्वायर 6 है। थर्ड वाले का बताओ। रेडियस आर है इसका, रेडियस आर है इसका, बताओ कितना होगा? थीटा एंगल में ये है। फर्स्ट वाले का तो mgh हो गया, कोई दिक्कत? इसका मास कितना है? m है भाई, मास कितना है? m। फर्स्ट वाले का तो mgh। ये रेफरेंस लाइन हो गई, ये रेफरेंस लाइन हो गई, और ये रेफरेंस लाइन हो गई कि नहीं? बोलो। ग्राउंड इज द रेफरेंस लाइन फॉर ऑल दीज थ्री केसेस। इन तीनों केस के लिए ग्राउंड को रेफरेंस लाइन वो लोग कह रहे हैं ऑलरेडी कि वी हैव टेकन द रेफरेंस लाइन दिस। तो रेफरेंस लाइन हो गई ये। तो बताओ पहले वाले केस में h हाइट पे है, मास m है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? पहले तो चेन है, चेन का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? उसके मिड पॉइंट पे। ये हो गया l/2। लेकिन मिड पॉइंट, ये वाला जो सेंटर ऑफ मास है ना, ये सेंटर ऑफ मास यहाँ से कितनी हाइट पे है? h। तो बताओ इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितना होगा? mgh। बिल्कुल, शाबाश। इसका सेंटर ऑफ मास ग्राउंड से mgl/2। रेफरेंस लाइन से कितनी हाइट पे? l/2 पे। तो जब इसका सेंटर ऑफ मास l/2 पे है, तो बोलो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? सेंटर ऑफ मास ढूंढो, पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाएगी। सेंटर ऑफ मास की रेफरेंस लाइन से जो हाइट या जो लेंथ होगी, वही लेंथ उसकी क्या कहलाएगी? वो उसकी हाइट होगी। नहीं आई बात समझ में? आगे सर। क्लियर है? यस सर। तो बताओ इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? सेंटर ऑफ मास के लिए हमेशा क्या ढूंढना है आपको? सॉरी, कह रहे चेन के लिए आपको क्या ढूंढना है? पोटेंशियल एनर्जी के लिए सिर्फ सेंटर ऑफ मास ढूंढ लो कि कहां लाई कर रहा है।
अरे समझ में आया नहीं आया? तो इसमें क्या थर्ड वाले में MGR? बोल 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 दिव्यांशु बोल बोल बेटा। MGR थर्ड वाले में अच्छा ये बता, यही है देखो, मैंने ये अच्छा क्वेश्चन मुझे दिख गया, मैंने बोल दिया इसका सेंटर ऑफ मास। अच्छा ये बता, ये जो चेन है, ये चेन कितनी लेंथ की है? एल लेंथ की। कितनी लेंथ की? सर एल L एल लेंथ की। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ लाई कर, किसी चेन का हमेशा सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है? मिड पॉइंट पे। yes sir तो इस अब इसके मिड पॉइंट की पोजीशन निकाल दो, इस वाले पॉइंट की पोजीशन निकाल दो, कहां से? इस रेफरेंस लाइन, मतलब ये हाइट आपको बतानी है। क्या ये हाइट क्या ये हाइट मेरे बच्चे आर होगी क्या? यस सर, आर होगी क्या? यस सर, अरे आर होगी, no sir नो सर सेंटर से होती है आर। बोलो जल्दी। एच हाइट बता दो, हम निकाल देंगे इसका पोटेंशियल एनर्जी। बताओ एच हाइट कितनी हो? हमने पोटेंशियल एनर्जी लिख दी, आप एच हाइट बताओ। mgh होगी, आप एच हाइट बताओ। अब नहीं निकाल पाते हो भैया तो इसमें आपकी गलती, हमारी गलती नहीं है। yes sir अगर नहीं निकाल पाते हो तो इसमें आपकी गलती है, हमारी गलती नहीं है। बनाया जाए? यस सर yes sir बना। चलो देखो इधर देखो, ये दोनों तो समझ में आ गया होगा। यस सर ये आ गए। इस वाले को देखते हैं। चलो देखो बच्चों, एक्चुअली हमको ये हाइट निकालनी है, तो देख अगर ध्यान से, तो हमको क्या निकालना है? मैं ट्रायंगल थोड़ा सा समझा दूं आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अरे हाँ यार यही तो करना था हमें। ये वाला पॉइंट मान लो यहाँ पे है, ऐसे ही आर्क पे ही तो है ये पॉइंट, ऐसे। yes तो ये एंगल मान लेते हैं क्या है? theta अल्फा। क्या है ये? अल्फा। alpha अल्फा ठीक है, और ये हाइट आपको निकालनी है? निकालनी है ना भाई? यस सर अगर ये अल्फा है तो क्या ये वाला भी अल्फा हो जाएगा या नहीं होगा? होगा sir क्या? yes sir या इसमें ऐसा कर ले, ठीक है, तो ये आर्क की लेंथ हो जाएगी कितनी? ये आर्क की लेंथ एल है ना? यस सर ये आर्क की लेंथ कितनी है? एल। एल आर्क की लेंथ अगर एल है बच्चे, ये वाली लेंथ अगर एल है, तो मुझे बता, इसकी लेंथ अगर एल है तो मुझे बता सकते हो क्या कि यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा? चलो पोटेंशियल एनर्जी हो गई mgh, ठीक है mgh हो गई सर, mgh हो गई पोटेंशियल एनर्जी इसकी। तो क्या करते हैं कि एक छोटे से ना, एक्चुअली एक छोटे से मास का पोटेंशियल एनर्जी निकाल के उसे इंटीग्रेट कर देते हैं। एक छोटे से मास का पोटेंशियल एनर्जी निकाल के क्या कर देते हैं? इंटीग्रेशन लगेगा इसमें, क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ मास है ना, वो पॉइंट टू पॉइंट क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। क्योंकि एंगल वेरी कर रहा है ना, इसलिए इसका सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है?
वेरी। तो एक छोटे से लेंथ का ना सेंटर ऑफ मास निकाल के फिर उसे इंटीग्रेट कर देंगे तो निकल जाएगा। इधर आओ देखते हैं। देखो मान लेते हैं कि यहां से इस वाली लाइन से, इसको रेफरेंस मान रहे हैं हम, इस वाले लाइन से किसी एंगल अल्फा पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया हमने। उस एलिमेंट की जो एंगल है, एंगल को हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि ये डी अल्फा है। क्या है ये? डी अल्फा। ठीक है। तो उस डी अल्फा एंगल का, ये मतलब ये वाला छोटा सा एंगल जो डी अल्फा है, ये डी अल्फा, ये वाला, इस डी अल्फा एंगल में जो मास है वो मास हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये डीएम है, डीएम। ठीक है, सही है। ठीक है, तो डीएम क्या हो जाएगा पहले ये देख लो। डीएम हो जाएगा, डीएम क्या होगा भाई? डीएम हो जाएगा बच्चे, वो होगा आपका टोटल मास है एम, टोटल लेंथ है एल, इंटू जितनी इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ मान लेते हैं डीएल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एम बाई एल इंटू डीएल। ठीक, एम बाई एल इंटू डीएल। इस छोटे से लेंथ डीएल का हमने मास लिख दिया डीएम। इस डीएम मास का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो यहां से कितनी हाइट पे होगा? मान लेते हैं कि एच हाइट पे अगर है तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी du इज इक्वल टू मास है डीएम इंटू जी इंटू हाइट है मान लो एच। ठीक, ठीक है। अब देख, इस डीएम मास की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी डीएम की, वो हो जाएगी आपकी एम बाई एल इंटू जी इंटू एच। अब ये एच देखो यहां से लेके यहां तक वेरी कर रहा है। किस टर्म में वेरी कर रहा है? अल्फा के टर्म में। किस टर्म में? अल्फा के टर्म में। अल्फा। ठीक है, इस एच हाइट को अगर हम अल्फा के टर्म में लिखें तो कितनी हो जाएगी? देखो यही लिखने आना चाहिए आपको, हमको लिखते हैं। कहां चला गया ये? और क्या हो गया ये? ठीक है, वो वाला पेज दिखाना। एक सेकंड बच्चा, एक सेकंड, आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। इधर देखो, इसका हम लोग लिख देते हैं, एक सेकंड। ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये छोटा सा लेंथ डी अल्फा हो गया, ये वाला, ये आपका डी अल्फा है। इसका सेंटर ऑफ मास हमने यही एज्यूम किया है, मान लो यहाँ पे, और ये हाइट है कितनी यहाँ से? एच हाइट है, एच हाइट है, ये वाली हाइट एच है। ठीक है भाई, तो ये वाली एच हाइट अल्फा के टर्म में कैसे निकलेगी? देखो, तो ये हो जाएगा आपका, ये अल्फा है तो ये वाला भी अल्फा ही हो जाएगा। ये जब अल्फा हो जाएगा तो ये हो जाएगा अल्फा, तो एच हमारा क्या होगा? ये आपका आर है, तो ये एच क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा इज इक्वल टू एच अपॉन आर। तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा आर कॉस अल्फा। ठीक है, कॉस अल्फा। ठीक है, तो एच हो गया आर कॉस अल्फा, तो ये हो जाएगा एम बाई एल इंटू जी इंटू आर कॉस अल्फा। ये हो गया। ठीक है भाई, चलो ओके। ठीक है, हो गया, सही है। देखो
आर कॉस अल्फा। ठीक है भाई, अब जो हमारा m/l इंटू जी इंटू आर कॉस अल्फा, ठीक है, और कुछ और कॉस अल्फा की वैल्यू लिख देते हैं। कॉस अल्फा की वैल्यू हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, h इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा हो गया। अच्छा, dm हो गया m/l इंटू, अरे dm की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m/l इंटू dl। कहाँ लिखा मैंने, ये इंटू dl। ठीक, तो dl कितना हो जाएगा भाई, dl हो जाएगा r d अल्फा। ठीक, ये होगा कि नहीं, यस सर। r d अल्फा। तो ये हो जाएगा, मैं ये, तो आपका ये हो गया m/l इंटू जी इंटू आर कॉस अल्फा dl, m/l इंटू जी इंटू आर कॉस अल्फा इंटू dl। कहाँ क्यों ऐसा हो रहा है, m/l, ये du हो गया m/l इंटू जी इंटू, सॉरी यही लिख देता हूँ मैं, m/l इंटू dl इंटू जी इंटू आर कॉस अल्फा। ठीक, बिल्कुल भाई। अब dl की वैल्यू हमने लिख दिया, क्योंकि अल्फा में वेरिएशन है dl का, तो du इज इक्वल टू हो जाएगा m/l इंटू dl को हमने लिख दिया r d अल्फा इंटू जी इंटू आर कॉस अल्फा। ठीक है, तो du इज इक्वल टू हो जाएगा m/l इंटू आर स्क्वायर जी कॉस अल्फा d अल्फा। इसे आप इंटीग्रेट कर लो। ठीक है, तो जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे, यस कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करोगे, हमने यहाँ से लिया है, यहाँ से हमने लिया है, ये थीटा एंगल है ना, तो यहाँ अगर 0 मान लिया तो 0 से कहाँ तक, थीटा तक, तो 0 से थीटा तक। ठीक है, चलेगा क्या, चलेगा भैया। ठीक है, इसे इंटीग्रेट करो, यस सर। पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू m/l r स्क्वायर जी कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा। माइनस नहीं, साइन अल्फा। कॉस अल्फा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन अल्फा होता है, इंटीग्रेशन साइन अल्फा होता है। यस सर। ये हो जाएगा m/r स्क्वायर जी कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन साइन अल्फा, इसे 0 से थीटा, तो ये तो बाहर आ जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू हो जाएगी m/l r स्क्वायर जी साइन थीटा। थीटा कितना हो जाएगा, चूंकि ये लेंथ L है और ये रेडियस R है, तो थीटा कितना हो जाएगा, R अपॉन रेडियस L अपॉन आर। पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी मेरे बच्चों U इज इक्वल टू m/l r स्क्वायर जी साइन L/r। आंसर देखो, सर नोट कर रहे। एक सेकंड में मैं आपको समझाता हूँ, अभी आप नोट मत करिए, ये आपके अभी समझ में एकदम नहीं आया होगा। आंसर है m/l r स्क्वायर जी साइन L/r। ठीक है, यस सर। यस सर आ गया। ठीक, मैं समझाता हूँ, ये आपको अभी समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, मैं इसको आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ। क्योंकि यहाँ क्या था कि उसकी जो लेंथ है वो एंगल में पॉइंट टू पॉइंट क्या कर रही है, वेरी कर, तो उसके वेरिएशन से उसका सेंटर ऑफ मास भी पॉइंट टू पॉइंट क्या कर रहा है, वेरी। तो आप एक्चुअल में आप विदाउट इंटीग्रेशन इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, आपको एक छोटा सा एलिमेंटल मास मानना पड़ेगा। उस छोटे से एलिमेंटल मास का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, वो सेंटर ऑफ मास उसका, चूंकि छोटा सा मास है, जितना आप सोच सकते हो कि इतना छोटा है, उससे भी छोटा है, तो उसका सेंटर ऑफ मास वही होगा जो कि वो पॉइंट है। जैसे मैं आपको एग्जांपल तौर पे दूं, मैं ये कहूं कि मेरे बच्चों ये बताओ कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, मिड पॉइंट।
इसी पॉइंट पे तो लाई करेगा, इसका मिड कहाँ होगा? उसी पॉइंट पे। उसी पॉइंट पे। नहीं आई बात समझ में? जैसे Yes, मैं sir. आपसे कहूँ कि ये एक रेक्टेंगल है या एक स्क्वायर है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो आप कहोगे इसके मिड पॉइंट पे यहाँ होगा कि नहीं होगा, बताओ? यस सर। लेकिन अगर इसी को छोटा करते छोटा करते छोटा करते छोटा करते और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा इतना छोटा कर दें कि आपको वो जो स्क्वायर है वो एक पॉइंट की तरह दिखने लगे, या एक सर्कल है वो पॉइंट की तरह दिखने लगे, तो उस पॉइंट का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इस पॉइंट पे। Yes. क्लियर है? यस सर। इसलिए डीएम मास का जो सेंटर ऑफ मास होता है ना बच्चे, वो हमेशा कहाँ लाई करता है? क्योंकि डीएम मास एक बहुत छोटा मास है, जितना आप सोच रहे हो उससे भी छोटा। Yes, डीएम sir. मास एक छोटा मास है, जितना आप सोच रहे हो उससे भी छोटा। छोटा है। तो अब उससे भी छोटा अगर है तो डीएम मास बहुत ही छोटा हो गया, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? उसी पॉइंट पे। तो हमने क्या किया, आपको मैं फिर से समझा देता हूं, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन दिख गया मुझे और ये अच्छा होना भी चाहिए। तो देखो हमने क्या किया बच्चे, ये हमने बनाया, इस पे हमने इसे लिया था, ये हमारा थीटा है, ये हमारी चेन है, ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है ये हमारी चेन है। कितने लेंथ की चेन है भाई? एल लेंथ की चेन है। कितना लेंथ है इसका? एल लेंथ है, ठीक है। और कितना रेडियस है सर्कल का जिसपे ये रखा हुआ है? सॉरी, एल लेंथ है। कितना रेडियस है सर्कल का जिसपे ये रखा हुआ है? आर रेडियस है। यही तो है। तो कोई आपसे पूछे कि मेरे बच्चों ये बताओ ये थीटा कितना होगा, क्या थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस होगा कि नहीं होगा? भाई चाप बराबर कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या होता है कि नहीं बताओ? Yes, कोण sir. बराबर क्या होता है? चाप बटा चाप त्रिज्या। बटा। तो मेरे बच्चे ये बता, अगर कोण थीटा है तो उसका चाप कितना है? ये आर्क कितना है उसका? एल। और रेडियस कितना है उसका? आर। तो थीटा किसके बराबर हो गया मेरे बच्चों? एल अपॉन आर। एल अपॉन आर के। L by R. एल अपॉन एल बाई आर। चूंकि अब आप लिख सकते हो यहाँ पे कि चूंकि इसका सेंटर ऑफ मास पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रहा है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली नहीं बता सकते कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा। क्योंकि सेंटर ऑफ मास जब तक हमको नहीं पता होगा तब तक हम पोटेंशियल एनर्जी नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते हैं? क्योंकि सेंटर ऑफ मास से ही हम रेफरेंस लाइन की हाइट मेजर करते हैं, सेंटर ऑफ मास की ही हम रेफरेंस लाइन से हाइट मेजर करते हैं। सेंटर ऑफ मास जब तक हमको नहीं पता होगा तब तक हम रेफरेंस लाइन की हाइट मेजर नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, उस एलिमेंट का हम लोग मास मान लेते हैं कि उस एलिमेंट का मास डीएम है, और उस डीएम मास का हम लोग सेंटर ऑफ मास, चूंकि डीएम मास है इसलिए उसका सेंटर ऑफ मास वहीं लाई करेगा जहां वो मास है। उस डीएम मास के सेंटर ऑफ मास की हाइट मान लेते हैं कितनी है? एच है, ठीक है। डीएच नहीं, एच, हाइट एच। कहां से? रेफरेंस लाइन से। ये है आपकी रेफरेंस लाइन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये आपकी रेफरेंस लाइन है, ये रेफरेंस लाइन है। तो प्रॉब्लम थोड़ा सा शुरू करते हैं, हमको हमने समझाया आपको, थोड़ा प्रॉब्लम शुरू करते हैं। तो हमने मान लिया कि इस चेन का यहां से एक छोटा सा, यहां से किसी एंगल अल्फा पे एक छोटा सा हमने मास लिया, इस मास को हमने क्या मान लिया? ये चेन है, इस चेन का मास हमने क्या मान लिया? डीएम। क्या मान लिया? DM. और वो डीएम मास कितने एंगल में है? डी अल्फा में है। कितने एंगल में है? D alpha. ये डी अल्फा में है बच्चे, ठीक है। तो क्या ये डी अल्फा मेरे बच्चे निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, ये बताओ। मान Yes, लेते हैं कि इसका आर्क कितना है? डीएल है। कितना है?
इस डी अल्फा का आर्क कितना है? D कितना है? डीएल। तो क्या आप लोग पहले डीएम कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर Yes, sir. सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट डीएम। तो बताओ डीएम कितना होगा? डीएम हो जाएगा बच्चे, डीएम क्या है? वो छोटे से एलिमेंट का मास है। उस छोटे से एलिमेंट का मास क्या होगा भैया? यूनिट लेंथ का मास कितना होगा? m/l। होगा कि नहीं होगा बताओ? Yes, sir. यूनिट लेंथ का मास हो गया m/l। यूनिट लेंथ का मास हो गया m/l। कितनी लेंथ का मास निकालना है? डीएल लेंथ की मास निकालना है। तो ये हो जाएगा डीएल लेंथ का मास m/l इंटू डीएल। मुझे लगा नहीं मेरे बच्चों को आया। आया सर। yes, यार है ना? अरे जैसे पहले किया था हमने, चेन है Yes, इतनी sir. बड़ी, एल लेंथ की, एम मास है, तो यूनिट लेंथ का मास निकाल लिया। जितना छोटा छोटा मास आपको चाहिए निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते Yes, sir. हो। ये निकाल लिया। तो आप बताओ, ये जो एलिमेंट है जो यहाँ पे, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक, इस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा मेरे बच्चों? तो आप कहोगे सेंटर ऑफ मास तो सर यही होगा। अब इस सेंटर ऑफ मास की रेफरेंस लाइन से हाइट कितनी है? मान लेते हैं कि इसकी रेफरेंस लाइन से हाइट कितनी है? h। कितनी है? H। ठीक है, यस सर। क्लियर है? अब देख, इस h हाइट पे सेंटर ऑफ मास अगर उसका लाई कर रहा है, तो इस डीएम मास का पोटेंशियल एनर्जी बता दो कितना होगा? मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी du है छोटे से मास का, तो du इज इक्वल टू हो जाएगा उस वो मास कितना है? dm इंटू g इंटू H। F. यही तो होगा, यस सर। dm इंटू g इंटू h, यही होगा। ठीक है भाई, यही होगा। अब देख बच्चे, dm की वैल्यू तो हमें दिख रही है m/l इंटू dl इंटू g इंटू h। क्या h पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगा या कांस्टेंट है? वेरी करेगा। वेरी करेगा। जब h वेरी करेगा इसका मतलब है उस h को किसके टर्म में वेरी करेगा? अल्फा के टर्म में। Yes, sir. जैसे जैसे आप अल्फा बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ये हाइट घटती बढ़ती रहेगी कि नहीं बढ़ती रहेगी? ये बताओ। यस सर। Yes, sir. तो ये हाइट हम लोग कैसे निकालें बच्चे? ये हाइट देखो, अब देखो इस ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखो, मैं यहाँ बना रहा हूँ, यही वो पॉइंट है, ये है सेंटर, ये सेंटर सी, ये सेंटर, ये वो पॉइंट जिसका मास dm है, यही वो हाइट h है कि नहीं बोलो? यस Yes, सर। sir. अच्छा ये बताओ, ये एंगल यहाँ से कितना है? अल्फा है कि नहीं है बोलो? Yes, sir. अच्छा ये बता, ये लेंथ कितनी है? ये वाली r है कि नहीं बोलो? Radius. Yes, sir. R. है ना? अगर ये अल्फा है तो क्या ये वाला भी अल्फा होगा? यस सर। Yes, sir. क्लियर है? तो क्या ये आप अल्फा, अगर ये अल्फा है तो मेरे बच्चे देख, हाइट के टर्म में अल्फा, अल्फा और हाइट के टर्म में देख हम कैसे लिखते हैं रिलेशन इसका? देख यहाँ, देख इस ट्रायंगल को देख ध्यान से, इस वाले ट्रायंगल को, इस वाले ट्रायंगल को। तो क्या इस वाले ट्रायंगल में कॉस अगर हम ले लें तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू h अपॉन r होगा कि नहीं होगा? यस सर। cos अल्फा इज इक्वल टू, या cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट? H बेस by अपॉन R. हाइपोटेनस। बेस Yes, इसका sir. h हो जाएगा और हाइपोटेनस r हो जाएगा, तो cos अल्फा इज इक्वल टू h अपॉन r। तो मेरे बच्चे यहाँ से अगर आप h को देखो तो h को निकाल सकते हो आप r कॉस cos। अल्फा आर। हो सकता है कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर होगा। अब देखो यहाँ हम लोग ये लिख लें m/l इंटू dl इंटू g इंटू r cos अल्फा। अल्फा। अब देखो इसमें दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल तो हो गया अल्फा। अल्फा वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? Variable. वेरिएबल है, यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी कर रहा है। क्या लेंथ भी वेरी कर रही है? Yes, sir. हाँ, लेंथ भी वेरी कर रही है। तो दो वेरिएबल एक इक्वेशन से सॉल्व नहीं हो सकते, तो क्या आप लोग एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते? दूसरे के टर्म में कर सकते हैं। देखो Yes, कैसे, sir. इधर देखो,
डीएल को हम लोग लिख लें, देखो डीएल ये यही आर्क की लेंथ ही तो है, कितने आर्क की लेंथ है ये, जिसका रेडियस, जिसका एंगल कितना है डी अल्फा। भाई डीएल कितने चेन की लेंथ है जिसका एंगल डी अल्फा है। तो क्या हम लोग ये वाला फॉर्मूला फिर से अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, बोलो। चाप Yes, sir. बराबर कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। तो देख एंगल बच्चे, इक्वल टू आर बाई री। कोण हो गया डी अल्फा इज इक्वल टू चाप हो गया डी एल अपॉन कितने रेडियस में है ये R. आर। तो क्या डीएल की वैल्यू आर डी अल्फा हो गई कि नहीं, बताओ। Yes, sir. ठीक है, यस सर। डीएल हो गया आर डी अल्फा। तो यहाँ अब आप देखो एम बाई एल इंटू जी इंटू आर इंटू कॉस अल्फा इंटू आर डी अल्फा, चलेगा क्या? आर को इधर ले लो, ये उतारो फटाफट। डन सर। हो गया? यस Yes, sir. अब देख बच्चे, इसको हम लोग लिख सकते हैं एम बाई एल इंटू आर स्क्वायर इंटू जी इंटू कॉस अल्फा डी अल्फा। ठीक, और इसे क्या कर दें हम लोग, Integrate. कहां से उसको हमने, इस लाइन को हमने जीरो मान लिया था, इस वाले लाइन को हमने जीरो मान लिया था, और यहाँ से यहाँ तक हमने इंटीग्रेट करना है, कहाँ तक, थीटा तक। Theta. तो जीरो थीटा। से थीटा। है, तो पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू, अगर आप इसे इंटीग्रेट करके थीटा की वैल्यू L अपन R लिख दोगे, तो चूंकि आप लोग समझ गए हो, मैंने वहां समझा दिया था, mr स्क्वायर L G साइन थीटा आ जाएगा। और थीटा की वैल्यू आप रख सकते हो क्या, थीटा की वैल्यू आप रख सकते हो L अपॉन R। मेरे बच्चों ये आपको आ जाएगा m बाई एल आर स्क्वायर जी साइन L अपॉन R। ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी। नहीं आई बात सुन, आई Yes, sir. यस सर। उतारो। यस सर। डाल लिया? Yes, sir. ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा था ना, इसमें एक आग छोटा सा और सर क्वेश्चन आपने फर्स्ट वाला पेज नहीं दिखाया, वो पहले वाला। दिखा देता हूँ मैं आपको। सर प्रीवियस मुझे इससे पहले वाला दिखा दो। कौन सा, इससे पहले वाला, ये वाला हाँ सर। सर इससे पहले वाला दिखा दो। सर रुको, दिखा रहा हूँ मैं, स्क्रीनशॉट लेने दो। दिखा रहा हूँ। सर इससे पहले वाला। सर दिखा ले रहा लिया। हूँ, देख ये वाला, ये तो सर वही है ना, इससे पहले, सर इससे पहले वाला बोला तुमने। ये देख, ये भी वही है। मैंने एक्चुअली ये मैंने सर नहीं, ये इससे आपको समझाने, पहले। ये देख, ये हो गया। यस सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। सर इससे, हो गया? यस सर इससे पहले भी एक। इससे पहले भी एक, ले लो, सही है, ये पहला वाला है। ओके सर। हो गया? और भी कुछ है? यस सर हो गया। सर इससे पहले नहीं है। नहीं, आपका परसों जाना पड़ेगा फिर। सर हो गया। हो गया? यस सर। ओके, चलो। ओके, अब देखो, तो क्या इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे मेरे बच्चों? हाँ, जहां भी वेरिएबल का क्वेश्चन आए, Yes, sir. जहां भी वेरिएबल का क्वेश्चन क्वेश्चन आए, आएगा। आप समझ लो
कि आपको वहां कुछ करना है, ठीक है, समथिंग विल बी डिफरेंट एट दैट पॉइंट, वहां कुछ ना कुछ क्या होगा, अलग डिफरेंट। डिफरेंट। अब देखो मैं आपको दे दूं, जैसे एक छोटा सा और क्वेश्चन लिख लो, ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l, ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l, मास m है, लेंथ l है, is held vertically up, is held vertically up, vertically up, right, upright, vertically upright मतलब ऐसा, ठीक, यस सर। vertically upright on a horizontal surface as shown in figure. As shown in figure. Find the potential energy of the rod. Find the potential energy of the rod. Find the potential energy of the rod if the zero potential energy level is assumed at the horizontal surface. if If the the zero If the zero potential energy level, if the zero potential energy level, if the zero potential energy level is assumed at the horizontal surface, at the horizontal surface, yes sir, आंसर क्या आएगा, इसके सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, इसके सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेट करेगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास कितनी, चूंकि यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है, मिड पे, यस सर। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, mid मिड, मिड मतलब यहाँ से कितनी हाइट पे, half height, हाफ हाइट पे, हाफ मतलब क्या, l/2 पे, यस सर। तो सेंटर ऑफ मास आपको पता चल गया, यस सर। सेंटर ऑफ मास पे क्या उसका वेट या उसका मास लाई करता है, yes sir, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेफरेंस लाइन से क्या हम ढूंढते हैं, सेंटर ऑफ मास की हाइट, यस सर, हाइट सेंटर ऑफ मास की हाइट कितनी हो गई, L/2 तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mhl/2 होगी कि नहीं होगी, यस सर। अब इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेशन से करते हैं, क्यों इंटीग्रेशन से करेंगे, क्योंकि हम आपको दिखाना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, हम आपको दिखाना ये चाहते हैं कि चूंकि अगर आप देखो ध्यान से तो इसका मास यहां से लेके यहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है, यस सर। मास यहां से लेके यहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हर मास का, हर यूनिट मास का अपना एक अलग सेंटर ऑफ मास हो, तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे केस में, एक छोटे से मास का क्या निकाल लेते हैं, एक छोटे से डीएम मास का हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं और उसको इंटीग्रेट कर देंगे, हमारा काम हो जाता है, मेरी बात समझ में आई, डीएम मास हम क्यों लेते हैं, क्योंकि डीएम मास से हमको पता चलता है कि उसका सेंटर ऑफ मास तो वही होगा जहां वो पॉइंट है, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास हमको पता चल जाता है, इसलिए हम क्या कर देते हैं, पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं इंटीग्रेट करके, तो हम लोग डीएम मास लेंगे एक छोटा सा, देखो डीएम मास हमने मान लिया कि ये रेफरेंस लाइन से किसी हाइट h पे, ये हमें नहीं पता कि ये क्या था, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको करना हो तो कि जहां पे भी सेंटर ऑफ मास हाइट के हिसाब से या जो सेंटर ऑफ मास है वो बॉडी के हिसाब से वेरी करे, नहीं अगर आपको पता है तो आप बेसिक से जाओ, बेसिक क्या है, इंटीग्रेशन, हमेशा इंटीग्रेशन से आपको फायदा हो। तो देखो क्या करें, किसी h हाइट पे हमने एक छोटा सा एलिमेंटल मास ले लिया, उस एलिमेंट का जो मास है
वो मास को हमने क्या मान लिया, डीएम। डीएम क्या है बच्चे, डीएम इज द मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट। डीएम छोटे से एलिमेंट का मास है, छोटे से एलिमेंट का क्या है, मास। का मास है। यस सर। ठीक है बच्चे। यस सर। और ये डीएम कैसे निकाल सकते हैं, ये डीएम निकाल सकते हैं क्योंकि टोटल बॉडी का मास हमको पता है और टोटल बॉडी की लेंथ पता है। तो डीएम मास की लेंथ हमको, डीएम डीएम ये लेंथ जो डीएम मास है, इस डीएम मास का कितना मास होगा एम के टर्म में, वो हम बता सकते हैं। जब देखो क्या होगा, तो डीएम इज इक्वल टू हो जाएगा एम बाई एल इंटू कितनी लेंथ ले लिया हमने इसकी, या कितनी हाइट हमने ले ली। इस हाइट को एच न मान के वाई मान लो अगर, तो ये हाइट हो गई आपकी वाई। तो ये इसका हमने कितना 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 कितनी हाइट का हमने मास डीएम लिया है, डीवाई हाइट का, तो ये हो गया डीवाई। तो डीएम हो जाएगा एम बाई एल इंटू डीवाई। क्लियर है। यस सर। वाई हाइट पे हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया डी वाई, जिसका मास है डीएम। लिख लो इस बात को कि वाई हाइट पे या वाई लेंथ पे हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया डी वाई, जिसका मास है डीएम। जिसका मास डीएम। हमने ये डीएम मास, तो डीएम इज इक्वल टू एम बाई एल इंटू डीएम। अब मुझे बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा। सब बच्चे कहते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास, चूंकि ये बहुत छोटा सा मास है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहीं लाई करेगा। और ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ से कितनी हाइट पे है, वाई। वाई। तो बताओ इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, छोटे से मास डीएम का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा सर du इज इक्वल टू मास है उसका डीएम इंटू जी इंटू हाइट। कितनी कितनी हाइट है यहाँ से, सच वाई। वाई। वाई हाइट पे लिया ना हमने, एच को वाई कर दिया, वाई हाइट। ठीक है। यस सर। ठीक है बच्चे। सर एच क्यों नहीं लिया, आप एच ले लो तो ये डीएच हो जाएगा। हमने वाई इसलिए लिया क्योंकि वर्टिकल में वाई वेरी कर रहा है कि कांस्टेंट है, वेरी कर रहा है। वेरी कर रहा है। क्यों वेरी कर रहा है, क्योंकि मास यहाँ पे भी ले सकते थे, यहाँ पे भी ले सकते थे, यहाँ पे भी ले सकते थे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं पे भी ले सकते थे। जी सर। ठीक है, ये हो गया। अब देखो डीएम की वैल्यू लिख लो एम बाई एल इंटू डी वाई, लिख सकते हो कि नहीं बोलो। यस सर। तो डी यू हो जाएगा एम बाई एल इंटू डी वाई इंटू जी इंटू वाई। तो यू होगा बच्चे, डी यू देखो, डी यू जो होगा वो हो जाएगा, यहाँ देखो ये हो जाएगा एम बाई एल इंटू जी इंटू वाई इंटू डी वाई। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करोगे इसे, रेफरेंस लाइन यहाँ है, यहाँ से कितनी हाइट तक, वाई नहीं एल। जितनी इसकी लेंथ है एल ना। यस सर। यस सर। तो कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करोगे इसे, जीरो से एल तक। एल तक, जीरो से एल कर दो इंटीग्रेट, देखो कितना आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चे, तो mgl/2 वही आ रहा है। क्या यही आ रहा है। यस सर। देखो ये हो जाएगा एम जी बाई एल इंटू वाई डी वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2। तो पोटेंशियल एनर्जी यू इज इक्वल टू हो जाएगी एम जी अपॉन एल इंटू वाई स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन 0 टू एल। तो ये हो जाएगा एम जी बाई एल इंटू एल स्क्वायर बाई 2। एल एल को खा गया, कितना आया, आया कि नहीं आया। यस सर। यस सर। है? और यही पड़ा रहता तो, ये तो खड़ा है, यही पड़ा रहता तो, ऐसे रहता तो हॉरिजॉन्टल।
हॉरिजॉन्टल, क्योंकि सेंटर ऑफ मास इसका हर जगह देखो तो सेंटर ऑफ मास यही है। यस सर। की यस हाइट सर। यहाँ इतनी, यहाँ से कितनी हो जाएगी, मान लेते हैं कि अगर h हाइट दिया है तो h, यस सर। ठीक है। अब कितना हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, mgh mgh, और ये खड़ा हो गया तो mgh बाई mgl बाई L/2। 2, अगर लेंथ l है उसकी। यस सर। अच्छा ये बताओ, मैं आपसे पूछूं एक छोटा सा क्वेश्चन, देखें कितना समझ में आया आपको। अगर मान लो ऐसा हो, अगर मान लो ऐसा, ये रेफरेंस लाइन है और ये रॉड है, यूनिफॉर्म है, मास इसका कितना है m, लेंथ इसका कितना है l, L। ठीक, और यहां से ये हाइट दी हुई है h, ये रेफरेंस लाइन है। आप बताओ इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हाउ मच विल बी द पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट, या इन दिस केस। सेंटर ऑफ मास की रिफरेंस लाइन से हाइट वही होगी पोटेंशियल एनर्जी की हाइट, L mgl plus h by 2। mg h प्लस l बाई 2। कितने लोगों का आंसर है, जी सही है, यस सर। है कि नहीं है, बता। यस सर। कुछ समझ Yes, में आ sir. रहा है कि नहीं आ रहा है, यस सर आ रहा है। पक्का ना। यस सर। इसकी रेफरेंस ये पॉइंट हो गया, यस सेंटर ऑफ सर। मास यही तो लाई करेगा। यस सर। कितनी कितनी इसके इस पॉइंट से कितनी हाइट पे, l बाई, l बाई 2 प्लस h। तो रेफरेंस लाइन से कितनी हाइट हो गई सेंटर ऑफ मास की, l बाई 2 प्लस h। प्लस l बाई 2 प्लस h। h। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mg into L plus h plus L/2। क्लियर है। यस सर। तो पोटेंशियल एनर्जी पे मेरे बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन, ये HC वर्मा आप बना लो तो मेरे बच्चे बहुत क्लियर हो जाएगा। एक टॉपिक इसमें बच रहा है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कराना आपको बाकी रह गया स्प्रिंग पे, और एक टॉपिक और बच रहा है इसमें, मोशन इन वर्टिकल सर्कल। ऐसे अभी हम लोग हॉरिजॉन्टल में कर लिए काम को, अब हम किसमें करेंगे, सर्कल। वर्टिकल सर्कल, ठीक है। एक वो कंडीशन और रह गई, बाकी पोटेंशियल एनर्जी हमारा खत्म हो जाएगी।